अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं क्लास का पंजुम जमात का जो पर्चा है 2024 का ये देखने वाले हैं। ये देखिए, ये 2024 के अंदर ये पर्चा पूछा गया था और 2024 का ये जो है सेट ए है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है, सवालात अच्छे से पढ़ना है। सवालात अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए पेपर को, ये पर्चे को हल करना हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा, कि ये पर्चा बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए शुरू करते। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि दर्जे झैल में से कौन सा बयान गलत है। गलत बयान को पहचानने का बोला उसने। ठीक है, तो मुस्ततीली इस्तवाना, ये मुस्ततील इस्तवाना मकब नुमा सा इबादी होता है। सा इबादी मतलब 3D। 3D की मतलब जिसके अंदर लंबाई भी रहती, चौड़ाई भी रहती और ऊंचाई भी रहती। तो ये देखो, ये जो शक्ल है ये आपको जो नजर आ रही है ये मकब नुमा की है। किसकी शक्ल है? ये मकब नुमा की शक्ल है। ठीक है, और इसका दूसरा जो नाम है वो है मुस्ततीली इस्तवाना भी है इसका नाम। ठीक है, ये दो बात ख्याल में रखना है। आज में साई बात ये देखो, इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और इसके अंदर ऊंचाई भी है। तो मतलब ये पहला जो जुमला है ये सही है। मुस्ततील इस्तवाने में कुल 12 किनारे होते, ये भी बात सही है, क्योंकि देखो 4 इस साइड रहते, 4 इस साइड रहते और 2 ऊपर और 2 नीचे, तो टोटल 12 रहते, ये भी सही है। मुस्ततील इस्तवाने की तमाम सतहें मुरब्बा नुमा होती है। अब ये सतह को देखो, अपन जो सामने जिससे मैं कलर कर रहा हूँ ये मुरब्बा नुमा है क्या? नहीं। ये कैसी दिख रही है अपने को? ये जो दिख रही है वो दिख रही है मुस्ततील के जैसी। बराबर है, मतलब ये जो जुमला है वो गलत है और अपने को गलत ही बयान पहचानना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही रहेगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। और आगे दिल भी हुआ तो मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम नाप सकते, जिसके अंदर कोई शक नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको सवाल और क्लियर दिखे, मैं उसके लिए थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं। 22,000, 22,000 और 1000 का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा कितना होता? 250। तो इसको बोलेंगे अपन 22,250। अमाउंट देखो किसमें, ये 22,500 है क्या? नहीं, ये तो अलग डिजिट है। ये 22,250 ये बैनुल अक़वामी अदद बोला उसने। कौन सा बोला? बैनुल अक़वामी, मतलब इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश में नहीं है बल्कि मराठी में है, ये भी नहीं चलेगा। तो अपने को जो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है। अब दर्जे झैल शक्ल का इहाता मालूम कीजिए। इहाता यानी क्या बोलेंगे अपन? इहाता यानी लंबाई। बराबर है। अब इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? देखो, पहले बात तो अपने को बहुत सारी जगह यहाँ निशाना दिए हुए नहीं है, उन सबका ख्याल रखें अपन। देखो यहाँ से अपन इस तरीके के निशान लगा लेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी जाए। ठीक है, देखो ये लाइन है, ये लाइन के यहाँ मैंने ऐसा निशान लगा दिया, तो ये दो सम के हो गए। ठीक है, अब जहाँ देखो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। ये हमारा पॉइंट ए है। कहाँ से? हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे अपन और इसको नाम दे देंगे पॉइंट ए। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे अपन तो हमको कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितनी है? 2। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2। कितने हो गए? 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छेकी 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 9 18, 2 दाए 20 और ये 2 कितने हो गए? यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो होगी 22 सम। ठीक है, 22 और 4, 22 और 4 कितनी होगी? 26। यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो होगी हमारी 26। 26 और 2 28, 28 और 2 यहाँ पर भी 2 हो गया, 2 सम। 28 और 2 30, यहाँ तक की होगी हमारी 30 तक। बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की 6 है तो कितनी होगी? 36 होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा इसका सही आंसर रहने वाला है। इस तरीके से चेक करना है। देखो सवाल एकदम आसान है। फिर ये इंग्लिश का पार्ट है। फिर उर्दू में, दिलीप ने एक मोटरसाइकिल खरीदी।
ठीक है, दिलीप ने कितने में मोटरसाइकिल खरीदी? वो खरीदी उसने 35,900 रुपये में। ठीक है, और उसे दुरुस्त करने के लिए 3,780 रुपये खर्चा करा। तो ये लिखेंगे अपन 3,780। इसके अंदर गड़बड़ नहीं करना है, अपन क्या करते हैं जबानी जमा करते, कभी कभार इसमें गलती हो जाती। तो ये 8 9 और 7 16 के 6 हासिल का 1 5 और 3 8 और 1 9, तो मतलब 39,680। कुछ ही दिनों बाद दिलीप ने वो मोटरसाइकिल 40,750 रुपये में फरोख्त की। तो बताइए उसे कितना नफा हुआ? फरोख्त कीमत ज़्यादा है, खर्च कम है, जाहिर सी बात है नफा हुआ। तो कितना नफा हुआ? तो 40,750 नफी 39,680। सिफर में से सिफर गए सिफर, 15 15 में से 8 गए, बचेंगे 7, 6 में से 6 गया सिफर। अब यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 9 गए 1, और ये तो उसको हुआ 1,070 रुपये मुनाफा। तो उसे कितना मुनाफा हुआ, कितना नफा हुआ? सीधा दिख रहा है, तो वो हुआ 1,070 रुपये उसको नफा हुआ। या थोड़ा सा अगर हमने लॉजिक लगाए तो ये देखो, ये 39 हो रहा है और ये 40 हो रहा है, बराबर है। दोनों के अंदर कितने का फर्क है? 1,000 का। तो 1,000 वाली अलामत ये एक ही है, बराबर है। जैसे अपन ने जबाने लिखी है 35,900 है, और ये 3,000 7,000, मतलब 35 और 3 38 39 के करीब आ रहे हैं, और ये 40,000। थोड़ा सा लॉजिक अगर अपन ने लगाए तो कैलकुलेशन का वक्त भी हमारा कम हो सकता है, ये बात ख्याल में रखना है। ठीक है, तो वो आगे हमारा 1,070 रुपये उनको मुनाफा हुआ। 30वां सवाल देखो, एक राशन की दुकान पे 85 बोरियां गेहूं की, 50 बोरियां चावल की, और ये देखो और 15 बोरियां तुअर दाल की है। तो देखो इसको आसान है, ये दोनों की जमा करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 100 100 और 50 150, मतलब टोटल बोरियां जो है 150 है। अगर हर बोरी में 40 किलोग्राम अनाज हुआ तो अपने क्या करना है? 150 ज़रब 40, 2 सिफर है, 2 सिफर लगा लो, 15 चौक 60, ये हो गया 6,000। कितने? 6,000 किलोग्राम है, 6,000 किलोग्राम। हर 40 किलोग्राम तो लिखेंगे अपन किलोग्राम, या इसको अपन क्या बोलेंगे? 6 क्विंटल भी बोलते अपन। अब 6 15 चौक 60 और 2 सिफर 6, ये दिख रहा हो, तो ये आएगा 60,000 किलोग्राम, या 6 क्विंटल भी अपन इसको बोल सकते। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 30 का। अब 31वां सवाल देखो, 31वां सवाल हल करने का तरीका एकदम आसान है। ये दोनों की तिरछी ज़रब करना है, दोनों की। तो ये दोनों की तिरछी ज़रब करे तो कितना होता है? 24, और ये दोनों की तिरछी ज़रब करे तो भी जवाब कितना आता है? 24। अगर ये दोनों बराबर आए तो यहाँ पे अलामत क्या की लगाएंगे? मसावी की अलामत लगाएंगे। ये हो गया इसका काम, इसको अपन साफ कर देते। यहाँ की क्या की अलामत? मसावी की। अब ये दोनों को देखना है, ये दोनों की ज़रब करना है। 9 6 के 54, तो यहाँ आ रहा है 54, और 8 सती 56, यहाँ आ रहा है 56। देखो 9 6 के 54, 8 सती 56, मतलब ये अदद बड़ा है। तो यहाँ कौन सी 2 अलामतें नजर आ रही है आपको? यहाँ पर जो है 2 अलामतें नजर आ रही है। एक तो आ रही ये अलामत और दूसरी आ रही ये अलामत, बराबर है। 9 6 के 54 और 7 8 56, ये बड़ा बड़ा है। तो अब ये अलामतें, दोनों अलामतें देखना है, तो ये अलामतें 2 है, तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये अलामतें है। तो इसी तरीके से हमारा 31वां सवाल मुकम्मल होता। आगे बढ़ते अपन 32वें सवाल को। किसी भी गलत बयान पहचानना है। कौन सा बयान पहचानना है? गलत। किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने पर सिफर हासिल होता है। जैसे अपन ने 5 लिखे, 5 ज़रब सिफर लिखेंगे तो जवाब हमेशा सिफर आएगा, है ना। अगर हमने 2,000 भी लिखे और उसको ज़रब सिफर से करें तो जवाब क्या आता? सिफर, मतलब पहला बयान सही है, और हमको गलत बयान पहचानना है। ठीक है। दूसरा देखो, किसी भी ताक अदद को ताक अदद पे हासिल करने पर जुफ्त अदद हासिल होगा। देख लेंगे अपन जुफ्त अदद हासिल होगा क्या। 3 ज़रब 3, 3 तिया 9 हासिल हुआ। 9 जुफ्त अदद है क्या? नहीं, गलत है। तो ये बयान गलत है, और गलत ही बयान पहचानना है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमारा 32वां सवाल मुकम्मल होता है। आगे का देखिए। अब ये सवाल, इस टाइप का सवाल कंटिन्यूअस बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसने क्या बोला? रोशनी को नागपुर से वर्धा का सफ़र। देखो इस टाइप के सवाल में इस तरीके का बना लेना। नागपुर से कहाँ जा रही है? वर्धा। और वर्धा जाने के लिए कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ लगा उसको 1 घंटा 30 मिनट। 15 मिनट आराम करी उसने, यहाँ पहुंची, और ये 15 मिनट उसने आराम की। 15 मिनट आराम करने के बाद उसने वर्धा से यवतमाल का सफ़र,
तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन यवतमाल का सफर कितने घंटे में, 1 घंटा 50 मिनट में तय किया। तो अपन लिखेंगे 1 घंटा 50 मिनट में तय किया। ठीक है, तो अब उसने कुल कितने घंटे में तय की, ये अपने को पता लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों की जमा हो जाएंगी 1 घंटा 45 मिनट जमा 1 घंटा 50 मिनट। ठीक है, अब इसमें गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे 50 मिनट है, इसमें से 10 मिनट यहाँ ले लो, तब यहाँ बचा 1 घंटा 35 मिनट और 10 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटे। कितने हो जाएंगे, 2 घंटे। अब 2 घंटे और ये 1 घंटा कितना हो गया, 3 घंटे 35 मिनट उसको पूरा वक्त लगा। ठीक है, अब उसने सफर कितने बजे शुरू किया, रोशनी सफर कितने बजे किया, सुबह 10 बजे। तो 10 बजे में इसको 3:35 को जमा करो, 10 और 3 कितने होते, 13, बराबर है 13:35 और 13 में से 12 अगर नफी कर दिया अपन ने तो हो जाएगा 1:35। दोपहर में 1:35, क्योंकि 24 घंटे वाली घड़ी ली अपन ने, तो 1:35 पर वहां पर पहुंचेंगी हो। तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आएगा, उसका सही आंसर 1:35 पर रोशनी यवतमाल पहुंचेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। ये जो जितनी भी चीजें हैं आपको अगर टाइम पर लिखना नहीं हो रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है, मैं जो है आपको ये 50 क्वेश्चन जो है तकरीबन 3 लेक्चर के अंदर लेने वाला हूँ, 20-20 नंबर के। ठीक है, या 10-10 क्वेश्चन जरूरत के हिसाब से जैसा भी टाइम मिलेगा अपन ये करेंगे। ये होगा हमारा 34वां सवाल। देखिए, मुस्ततीली दीवार को रोगन करने के लिए, मुस्ततीली बोल दिया उसने, कौन सी बोला, मुस्ततीली। तो ये ऐसी जो शक्ल रहती हमारी, इसको बोलते हैं मुस्ततीली। अब इसको क्या करना है, रंग करना है। रंग करना है मतलब देखो, ये बात ख्याल में रखना है कि जब भी रंग करना है, देखो पेंट की मदद से इसको ऐसा कलरिंग करना है पूरा का पूरा, मतलब इसका रकबा मालूम करना है। कोई भी चीज जितनी जगह घेरती मस्तवी के अंदर, हवा में नहीं, अगर स्पेस में घेरेंगी तो उसका हजम हो जाएगा, ये मस्तवी, तो ये कहलाएगा उसका रकबा। तो ये हो जाएगा अपने को क्या है, ये इसका रकबा निकालना है ना। 45 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से 2700 रुपये मजदूरी अदा करनी पड़ी अगर दीवार की लंबाई 15 मीटर है। दीवार की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, तो दीवार की चौड़ाई कितनी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फी मुरब्बा मीटर बराबर है, तो इसने मजदूरी इतनी हुई तो पहले इसका रकबा मालूम करेंगे अपन। तो रकबा कैसा मालूम करेंगे, 27,000 को कितने से तकसीम करेंगे, 45 से। करो इससे 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, इसको जरब करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30 और ये हो जाएगा 60, बराबर है। तो 60 जो है 60 मुरब्बा सम या 60 मुरब्बा मीटर जो था, ये क्या थी, दीवार का रकबा था। क्या था ये, दीवार का रकबा। पहले अपन ने रकबा निकालना पड़ेगा, ये मजदूरी है, रकबा नहीं है ये। अब रकबे का जाब्ता क्या है, लंबाई जरब चौड़ाई, बराबर है। रकबे का जाब्ता क्या है, रकबा बराबर, या आपको लिखेंगे अपन, रकबा बराबर क्या है, लंबाई जरब चौड़ाई। अब रकबा कितना आया अपना, 60 आया, बराबर है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 15, चौड़ाई मालूम करना है तो चौड़ाई जैसी की वैसी। अब 15 यहाँ जरब में, इधर में तकसीम, 15 का 15, 15 चौक 60, मतलब चौड़ाई जो है उसकी कितने मीटर है, 4 मीटर है। तो 4 मीटर वाला ऑप्शन देखो, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको लेना है अगर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। पहले उसकी कीमत थी मालूम, कीमत पे से हमने उसका रकबा मालूम करे। ठीक है, ये हो गया हमारा 34वां सवाल। अब अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, यहाँ पे सवाल के अंदर अक्सर इस टाइप के सवाल के अंदर बच्चे घूम जाते, यहाँ ग्राम में है और यहाँ किलोग्राम में है। जमा करते वक्त हमेशा किलोग्राम की किलोग्राम के साथ जमा होंगी और ग्राम की ग्राम में होंगी। तो ये किलोग्राम है, बराबर है। तो अपने को जवाब काय में होना, किलोग्राम में होना कि ग्राम में होना, ये देख लो। ठीक है, तो ये किलोग्राम में है, तो ये दिख रहा है अपने को 13.12। तो यहाँ तो इतना तो हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर ये गलत है।
ये ऑप्शन अपने को थोड़ा सा सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन होने को ना, देखो 12 किलोग्राम को अपन लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन 12 किलोग्राम। अब ये इसको ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करने के लिए कितने से तकसीम करते हैं अपन? 1000 से। इसको अपन 1000 से तकसीम करेंगे तो ये जाएगा 1.350 किलोग्राम। ठीक है, तो अपन इसकी जमा करो। जमा कैसा करते? जमा तो आपको आती, एक के नीचे एक लिखेंगे, आशारिया के नीचे आशारिया लिखेंगे, 12 और 1 13, 13.350 ग्राम। आशारिया के बाद सेपरेट सेपरेट पढ़ते 350 पढ़ना पड़ेगा अपने को, और इसकी इकाई जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी किलोग्राम हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? किलोग्राम। तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा ये इसका सही आंसर रहेगा। कई मरतबा हमको ऑप्शन को देखने के बाद भी कैलकुलेशन करना पड़ता। आगे देखो, इकराम को बैंक में जमा शुदा रकम पर 72,000 रुपये, 72,500 रुपये, 72 यहाँ देखो वो लिखते जाना है अपने को डिजिट, 72,500 रुपये सूद हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? सूद हासिल हुआ। इकराम को बैंक में जमा शुदा रकम पर 72,000 रुपये 5 पैसे, अरे हो 72 रुपये नहीं, सॉरी 72 रुपये 5 पैसे। अब देखो 72 रुपये ये हो गया। अब 5 पैसे, अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता ये 5 पैसे है, या बहुत सारे बच्चे ऐसा लिख देते ये 5 नहीं है बल्कि ये कितने पैसे? 50 पैसे। अगर आशारिये के बाद 5 इतना भी ऐसा भी लिखे अगर, तो इसका मतलब भी 72 रुपये 50 पैसे होंगे। तो फिर 5 पैसे कितने? तो अपन लिखेंगे 72 और सिफर 5, तो ये होगा 72 रुपये 5 पैसे। तो ये डिजिट देखो कौन सा है, तो ये है 72 रुपये 5 पैसे, ये इसको सही आंसर होगा। ठीक है, अपन आज सिर्फ 40 तक के सवाल लेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। बाद के वीडियो में अपन बाकी के सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल नंबर ये देखो, कौन सा देखना है? 37। एक सौदागर ने, सवाल अच्छे से पढ़ना है, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर सवाल पढ़ना भी है, हल भी करना है और बॉक्स भी भरना है, ये बात आपको ख्याल। एक सौदागर ने 2,500 फी क्विंटल के हिसाब से 300 बोरियां खरीदी। फी क्विंटल, 1 क्विंटल है ना, तो अपन लिखेंगे 2,500 रुपये। कितने क्विंटल की कीमत है ये? 1 क्विंटल की, है ना। तो गेहूं की कितनी बोरियां खरीदी उन्होंने? 2,500। कितनी बोरियां खरीदी? 300 बोरी। मूसलाधार बारिश की वजह से उनमें से 70 बोरियां खराब होगी। 70 बोरियां माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 230। बकिया गेहूं की बोरी में से उसने 270 मतलब 2,700 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से फरोख्त कर दी। तो बताइए उसे इस सौदे में नफा हुआ या नुकसान कितना? अब देखो, अब यहां पर एक सवाल एक ये है कि उसने गेहूं की बोरियों की, एक बोरी की कीमत कितनी है ये बोला नहीं, बोला कि हमको नहीं बोला। ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को ये कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा कि ये जो बोरियां है ये 1 क्विंटल की है। बोरी कितने की है? 1 क्विंटल की। तो अपन पहले इनकी सीधी सीधी ज़रब कर देंगे। तो इसकी ज़रब करेंगे अपन 2500 ज़रब 300, 2 सिफर, 1 2 2 3 4 सिफर हो गए, और ये हो गया 25 तिया 75, बराबर है। तो कितना हो गया? इसको पैसा जो मिला वो हुआ 7,50,000 रुपये की। ये किसने क्या करा? खरीदा, बराबर। अब बेचा कितने में? 70 बोरियां खराब हो गई थी, तो कितनी बोरियां बची? 230। अब 230 को ज़रब करेंगे अपन कितने से? 27 से। तो करो 230 ज़रब 2700। अब यहाँ पे ज़रब 230, तो 6,21,000। खरीदा था 7,50,000 रुपये में, ठीक है, और बेचा कितने में? 6,21,000 में। तो जाहिर सी बात है उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितने रुपये नुकसान हुआ? तो यहाँ ये दोनों की माइनस कर लेंगे अपन। तो 7,000, ये 7,50,000 माइनस 6,21,000, ये दोनों को देखेंगे अपन तो 1,29,000 रुपये का इसको क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो 2 रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा। कैलकुलेशन में थोड़ा भी डाउट हुआ तो अपना काम है कि उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, अब अपन बढ़ते 38वें सवाल की तरफ।
फिलहाल अपने 37 सवाल हो गए, बात का सवाल जो है टाइम की वजह से अपन बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।